स्वागत है। आज हम एक ऐसे चौंकाने वाले विचार की दुनिया में उतरेंगे जो हमारे वजूद की, हमारी असलियत की बुनियाद पर ही सवाल उठा देता है। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि ये हमारी 3D दुनिया जिसमें हम जीते हैं, खाते पीते हैं, महसूस करते हैं, ये सब बस एक धोखा हो, एक परछाई जिससे कोई बहुत दूर का ब्लैक होल प्रोजेक्ट कर रहा हो? तो चलिए इस अजीब से ख्याल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये पूरा ब्रह्मांड असल में सिर्फ 2 डायमेंशन का है, और ये जो हमें 3 डायमेंशन की दुनिया दिखती है ना, उसे बनाने वाले ब्लैक होल्स हैं। ये एक ऐसी थियरी है जो सच और भ्रम के बीच की लकीर को ही मिटा देती है। अब इस थियरी को समझने के लिए हमें पहले उस शक्ति को समझना होगा जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। और यह भी जानना होगा कि कैसे ब्लैक होल आकर फिजिक्स के सारे नियम कानून तोड़ देते हैं। देखिए, ग्रेविटी को लेकर हमारी समझ हमेशा से एक जैसी नहीं थी। पहले न्यूटन थे, जिनके लिए ये दो चीज़ों के बीच एक खिंचाव वाली एक अनजान ताकत थी। लेकिन फिर आए आइंस्टाइन और उन्होंने पूरी कहानी ही बदल दी। उनके हिसाब से ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं, बल्कि स्पेस और टाइम की चादर है जो किसी भी भारी चीज से मुड़ जाती है। लेकिन आइंस्टाइन की इतनी जबरदस्त थियरी भी एक जगह आकर हार मान लेती है, और वो जगह है ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी। ये वो पॉइंट है जहां डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है और हमारी फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं। बस यहीं से असली पहेली शुरू होती है। तो इस पहेली का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है होलोग्राफिक प्रिंसिपल की। ये एक कमाल का आइडिया है कि कोई भी चीज जब ब्लैक होल में गिरती है तो उसकी इंफॉर्मेशन कभी खत्म नहीं होती, बल्कि रिकॉर्ड हो जाती है। ये आइडिया कोई रातों रात नहीं आया। इसकी कहानी 1970 के दशक में स्टीफन हॉकिंग के हॉकिंग रेडिएशन से शुरू हुई। फिर 90s के दशक में जेरार्ड टी हूफ्ट और लियोनार्ड सस्किंड ने होलोग्राफिक प्रिंसिपल को सामने रखा, और हाल ही में 2023 में एक नई रिसर्च ने इस आइडिया का दायरा पूरे ब्रह्मांड तक फैला दिया है। तो आखिर ये होलोग्राफिक प्रिंसिपल है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये थियरी कहती है कि किसी भी 3D स्पेस की सारी जानकारी, मतलब A to Z सब कुछ, एक 2D सतह पर कोड की जा सकती है। बिल्कुल एक होलोग्राम की तरह, जिसमें एक 2D फिल्म पर पूरी 3D इमेज की जानकारी छिपी होती है। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए कि ब्लैक होल का जो किनारा है यानी इवेंट होराइजन, वो एक कॉस्मिक हार्ड ड्राइव है। तो जैसे ही कोई 3D चीज ब्लैक होल में गिरती है, उसकी सारी की सारी जानकारी उस 2D इवेंट होराइजन पर छप जाती है, एनकोड हो जाती है, और फिर ब्लैक होल उसी जानकारी को एक नई 3D असलियत बनाकर बाहर प्रोजेक्ट करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक ब्लैक होल अरबों लाइट ईयर्स दूर से ये सब कर कैसे सकता है? इसका इंजन स्पेस और टाइम के किनारे पर होने वाला एक बहुत ही अजीब क्वांटम इफेक्ट है। हम जिसे खाली स्पेस समझते हैं ना, वो असल में बिल्कुल खाली नहीं होता। वहां लगातार हर पल पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल के जोड़े पैदा होते हैं, और पैदा होते ही एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाते हैं। इसे कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशन, और ये हर जगह हर समय होता रहता है। अब जब यही चीज ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे पर यानी इवेंट होराइजन पर होती है, तो एक अजीब घटना घटती है। पार्टिकल्स के जोड़े में से एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर खिंच जाता है, लेकिन दूसरा बचकर बाहर निकल जाता है। यही जो बाहर निकला पार्टिकल है वो हॉकिंग रेडिएशन कहलाता है, और ये अपने साथ इंफॉर्मेशन लेकर बाहर आता है। और यहीं पर 2023 की वो जरूरी रिसर्च सामने आती है। इसने बताया कि ये इफेक्ट सिर्फ ब्लैक होल के किनारे पर ही नहीं, बल्कि हर उस जगह होता है जहां तक ब्लैक होल की ग्रेविटी स्पेस टाइम को मोड़ रही है। इसका मतलब हमारी असलियत शायद लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर बैठे किसी ब्लैक होल से पैदा हो रही है। तो चलिए अब इस पर आते हैं कि अगर ये थ्योरी सच है तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है। मतलब एक होलोग्राफिक ब्रह्मांड में जीने के क्या मायने हैं? ये ख्याल जितना दिलचस्प है, उतना ही शायद बेचैन करने वाला भी है। इस थ्योरी का एक सबसे मजबूत साइंटिफिक सबूत सुनिए। जब वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की एंट्रोपी यानी उसमें कितनी जानकारी समा सकती है ये नापा, तो पता चला कि वो उसके वॉल्यूम पर नहीं, बल्कि उसके 2D सरफेस एरिया पर निर्भर करती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे इंफॉर्मेशन किसी सतह पर लिखी हो, ना कि किसी 3D स्पेस में फैली हो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि फिजिक्स का ये नया कॉन्सेप्ट हजारों साल पुरानी एक दार्शनिक सोच से मिलता जुलता है। हिंदू दर्शन में माया का कॉन्सेप्ट है, जो मानता है कि ये जो दुनिया हमें दिखती है ये एक भ्रम है। ऐसा लगता है जैसे साइंस और अध्यात्म दोनों एक ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं। और यहीं हम एक ब्रह्मांडीय विरोधाभास तक पहुंचते हैं। हो सकता है कि हमारी असलियत का सारा सच ब्लैक होल के अंदर छिपा हो, लेकिन फिजिक्स के नियम हमें कभी भी अंदर जाकर उसे देखने नहीं देंगे। किसी भी चीज को ग्रेविटी एटॉमिक लेवल पर चीर कर रख देगी। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड अपने राज खुद ही छुपा रहा है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारी ये दुनिया, ये असलियत एक कोड है, तो फिर उस कोड को लिखा किसने? क्या कोई प्रोग्रामर है जो इस होलोग्राफिक स्क्रिप्ट को चला रहा है, या ये सब बस यूं ही अपने आप हो रहा है? विज्ञान अभी इसका जवाब नहीं देता, लेकिन ये सवाल सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है।